वक्फ अल्लाह का। कोई संपत्ति चली जाती है तो वापस पाना मुश्किल। सुको में सरकार ने किया वक्फ पर अंतरिम आदेश का विरोध। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की बेंच लगातार तीसरे दिन सुनवाई कर रही है। वक्फ मामले पर सुनवाई के तीसरे दिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। सॉलिसिटर जनरल ने इसे लेकर किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध किया और कहा कि फाइनल हियरिंग के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि यह कानून असंवैधानिक है तो वह इसे रद्द कर सकता है। कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दलील दी कि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ को गया उसे पाना आसान नहीं होगा। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बनाना और वक्फ को दान करना दोनों अलग हैं। यही कारण है कि वक्फ करने के लिए 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का प्रावधान किया गया है, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए। उन्होंने ट्राइबल एरिया में बढ़ती वक्फ संपत्ति को लेकर दलील दी कि अगर कोई आम आदमी ट्राइबल एरिया में जमीन खरीदना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता। कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के बाद मुतवल्ली जो चाहे कर सकता है। यह व्यवस्था इतनी खतरनाक है जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने उन्हें टोकते हुए 2010 के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि इसीलिए 2013 में यह संशोधन लाया गया था। इस पर एसजी ने कहा कि कोर्ट को देखना होगा कि क्या इस पर रोक लगाने की जरूरत है। यदि कोई हिंदू मस्जिद बनाना चाहता है तो वह बना सकता है। उसे सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में चला सकता है। इस तरह का प्रावधान की अपंजीकृत ट्रस्ट या संस्थाएं मुकदमा कर सकती है। ये तो अन्य सार्वजनिक ट्रस्टों में भी पाया जाता है। यह केवल वक्फ में ही नहीं है। उन्होंने बॉम्बे ट्रस्ट अधिनियम को इसका ज्वलंत उदाहरण बताया और कहा कि अब प्रश्न यह है कि जब परिसीमा अधिनियम को देश के बाकी हिस्सों में लागू किया जाता है तो क्या इस स्तर पर इस पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त आधार हैं? हिंदू हूँ, वक्फ बनाना चाहता हूँ तो यह जायज नहीं। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील दी कि कोई भी इस प्रावधान पर कैसे आपत्ति कर सकता है कि गैर मुस्लिमों को भी वक्फ की अनिवार्य अनुमति दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले के कानूनों में कही गई बातों पर सवाल उठाया। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि 1923 से 2013 तक वक्फ करने की योग्यता यह थी कि कोई भी मुस्लिम वक्फ बना सकता है, लेकिन 2013 में किसी भी मुस्लिम शब्द को हटा दिया गया। इसकी जगह किसी भी व्यक्ति को जोड़ दिया गया, लेकिन हालिया संशोधन कानून में अब इसे हटा दिया गया है। अगर मैं हिंदू हूँ और वक्फ बनाना चाहता हूँ तो यह जायज नहीं है। क्या मैं तब ट्रस्ट नहीं बना सकता जो वही काम करेगा?